ये सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है, लेकिन इस बार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी बेहद खास होने वाली है। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है, एक पौष माह में और दूसरा सावन महीने में। ये दोनों ही व्रत संतान प्राप्ति की कामना के लिए बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं। लेकिन साल 2024 की पहली पुत्रदा एकादशी के दिन ऐसे योग बन रहे हैं जो बहुत दुर्लभ हैं। ऐसे संयोग बन रहे हैं जो सदियों बाद बनते हैं। ज्योतिष के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी के दिन दुर्लभ ब्रह्मा योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण शुक्ल योग के बाद हो रहा है। शुक्ल योग का निर्माण सुबह 9:47 तक हो रहा है। इसके साथ ही ब्रह्मा योग का संयोग बनेगा। इस योग का निर्माण पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण करने तक हो रहा है। इसके अलावा देर रात द्विपुष्कर योग का भी निर्माण होगा। इन सभी खास योग में जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को मन मुताबिक फल की प्राप्ति होती है। यानी इस खास संयोगों से पूर्ण दिन में जब आप पाठ पूजा और व्रत करते हैं तो इसका कई गुना ज्यादा फल मिलता है। हर मनोकामना पूरी होती है, बस सही मुहूर्त पर पूजा पाठ और व्रत का विधान करना होता है। इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 जनवरी को शाम में 7:26 से शुरू होगी और 21 जनवरी को शाम 7:26 पर समाप्त होगी। यानी साल 2024 में पौत्र पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी को रखा जाएगा। वहीं 22 जनवरी को सुबह 7:14 से लेकर 9:21 के बीच पारण यानी व्रत खोल सकते हैं। इस दिन की क्या है पूजा विधि, आइए जानते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी तिथि पर ब्रह्मा बेला में उठकर सबसे पहले भगवान विष्णु को प्रणाम करें, गंगा स्नान करें या पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद प्रभु का ध्यान करें, आचमन कर व्रत संकल्प लें और पीले रंग का नया वस्त्र धारण करें। इसके बाद सबसे पहले भगवान भास्कर यानी सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें। इसके बाद पंचोपचार कर विधि विधान से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। पीले रंग का फूल, फल और मिष्ठान अर्पित करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती कर सुख समृद्धि, पुत्र प्राप्ति और धन वृद्धि की कामना करें। दिन भर उपवास रखें। शाम में आरती कर फलाहार करें। एकादशी तिथि पर जागरण करने का विधान भी है। इस दिन जरूरतमंदों को भी जरूर दान करें। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको इस दिन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्या है वो चीजें, आइए जानते हैं। एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना मना होता है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी भी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में तुलसी के पत्तों को एकादशी के दिन ना तोड़कर किसी अन्य दिन तोड़ना चाहिए। व्रत के नियम के मुताबिक एकादशी के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन चावल का सेवन करने से परहेज करें। इन नियमों का पालन करते हुए अगर पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत और पूजा पाठ कर ली जाए तो हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। मान्यता है कि अपने नाम की तरह ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु स्वयं संकटों में संतान की रक्षा करते हैं। वंश वृद्धि के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।